नमस्कार मेरे प्यारे साथी। आज झारखंड जीके में आज का टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड, जिसका पहला प्रश्न है महामाया मंदिर किस स्थान पर है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरा जो महामाया मंदिर है वो गुमला ज़िले के हप्पा मुनि गांव में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है। मेरे प्यारे साथियों, महामाया मंदिर पूर्व मध्य काल से संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हप्पा मुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला जिला। अगला प्रश्न, हप्पा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गजघंट राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हप्पा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया था, कब कराया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 908 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागवंश। नागवंश इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हप्पा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियानाथ के द्वारा। अगला प्रश्न, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिनाथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिनाथ। अगला प्रश्न जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड में किस जिले में अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला जिला में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर मेरे प्यारे साथियों ये रजरप्पा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में है। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, रजरप्पा रामगढ़ जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ईटखोरी से। ईटखोरी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ईटखोरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ईटखोरी। अगला प्रश्न संख्या 17, ईटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये पाल काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नदिया क्षेत्र था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने
किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शताब्दी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई। कथन बी, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सत्य है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा छज्जू मलिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा छज्जू मलिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, छज्जू अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु कब भेजा गया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1310 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 25, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी पर अधीनता स्वीकार कर ली थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फणिमुकटराय, ये भी सही है। वेणुकर्ण, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को 7वां सतगावा का शासक नियुक्त किया था। और बी कथन, तुगलक काल के सिपाह सालार मालिक बाया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इसका सत्य आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था, कौन था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागवंशी राजा हरिकर्ण। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के ... क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सतगावा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। हरिकर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 31, लोदी वंश के शासन
लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश पर आक्रमण किया था? झारखंड पर आक्रमण किया था उड़ीसा के किस वंश ने? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गजपति वंश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिलेंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोधी वंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापकर्ण। ये भी थे, प्रतापकर्ण भी थे, विराटकर्ण भी थे, छत्रकर्ण भी थे। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सार्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36। जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह तथा बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला सार्की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला सार्की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। शेर शाह के सेनापति खावस खां ने किस चेरो शासक के पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा महारत चेरो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। और सी कथन, झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करने का था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1541 के दौरान
हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था? झारखंड के इस स्थान तक आया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरकुंडा। भूरकुंडा स्थान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरकुंडा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। जुनैद करवानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है। अभी रामपुर क्षेत्र किस जगह पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर क्षेत्र अभी रामगढ़ जिला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 43। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, ये भी सही है। साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, ये भी सही है। इस क्षेत्र की सामरिक उपयोग करना, ये भी सही था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शहबाज खान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुकरण शाह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुकरण शाह। प्रश्न संख्या 46। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड का सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? मेरे प्यारे साथियों, बिहार झारखंड का सूबेदार अकबर ने किसको नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भागवत राय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 49। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमहल को बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। 1992 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के नेतृत्व जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जाते हैं, प्रश्न संख्या 51। 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह निम्न में से किस राजा को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रणजीत सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने पारकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। 1991 से 1990 से 1991 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार
कराया था। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। आइन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के क्षय व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी की थी। कितनी मालगुजारी थी मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500, 1550, 15,500 रुपये। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,500 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोकरह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ये खां आलमा से संबोधित किया गया। इस शब्द का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरे के खान का मालिक। जमींदार ये खां आलमा का अर्थ होता है हीरे के खान का मालिक। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।